quebradinha agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐस है ना खुदाई कर रहा होता है, तभी अचानक गैस देखता है कि पिकाचू कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। पिकाचू अचानक कहाँ चला गया था। तभी हम दूसरी तरफ हम पिकाचू को देखते हैं जो कि पोकेमॉन को देख लेता है और उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। वो उसके पीछे भागता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके उसे घायल कर देता है, लेकिन वो पोकेमॉन वहाँ से बच के भाग जाता है। फिर पिकाचू पीछा करता है उसका। जैसे ही पिकाचू उसका पीछा करता है, पिकाचू उसके ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन वो पोकेमॉन उससे बच जाता है। फिर इसके बाद पीछे से झाड़ी में से एक पोकेमॉन निकलता है जो कि कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। फिर एक ट्रेनर निकलता है जो कि पिकाचू से बोलता है कैसे हो पिकाचू। और अब देखिए आगे। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो ट्रेनर झाड़ियों में से निकलता है और कहता है कि क्या हुआ पिकाचू, मुझे पहचाना नहीं क्या। तभी पिकाचू उसे देखते हैं ना रुक जाता है। यश भी बोलता है पिकाचू तभी बोलता है कि तुम कौन हो। तभी अचानक वो ट्रेनर झाड़ियों में से ध्यान से निकलता है, तो तभी पिकाचू से देख के शॉक हो जाता है। पिकाचू बोलता है तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी पॉल बोलता है कि मैं यहाँ पे एक ज़रूरी काम से आया हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो पिकाचू, अगर तुम यहाँ पे हो तो ऐश भी यहाँ पे होगा। तभी पिकाचू बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरी तरफ हम ऐश को देखते हैं जो कि पिकाचू को ढूंढ रहा होता है। ऐश बोलता है कि पता नहीं पिकाचू कहाँ चला गया है। तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और ऐश अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि लगता है टाइम आ चुका है। फिर ऐश अपनी पोकेबॉल फेंक देता है। तभी पोकेबॉल से डार्कrai बाहर आता है। ऐश डार्कrai से बोलता है डार्कrai टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करके मुझे पिकाचू के पास टेलीपोर्ट कर दो। तभी डार्कrai ऐसे ही करता है। वो अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करता है और ऐश को टेलीपोर्ट कर देता है पिकाचू के पास। थोड़ी देर बाद ऐश और है ना डार्कrai दोनों वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है कि थैंक यू डार्कrai यहाँ तक पहुँचाने के लिए। फिर ऐश अपनी पोकेबॉल निकालता है और डार्कrai को वापस बुला लेता है। फिर इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और तभी ऐश देखता है कि पिकाचू किसी से बातें कर रहा होता है। ऐश ध्यान से सामने देखता है तो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि पिकाचू और किसी से नहीं बल्कि उसके राइवल पॉल से बातें कर रहा होता है जो कि ऐश का राइवल था सीनो रीजन से, जो कि है ना दे है। पिकाचू से बोलता है कि पिकाचू तुम अगर यहाँ पे हो तो इसका मतलब ऐश भी यहाँ पे होगा। तो पिकाचू बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ऐश भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे ज़रूर आएगा, देखना तुम। तभी जैसे ही पिकाचू और पॉल दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक ऐश की आवाज़ आती है। ऐश भी पिकाचू को देख के बोलता है पिकाचू तुम इधर क्या कर रहे हो दोस्त, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ और तुम पॉल से बातें कर रहे हो। तभी पॉल जैसे ही ऐश को देखते हो देख के शॉक हो जाता है। पॉल तभी बोलता है एक मिनट ऐश, तुम इधर क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन है, तुम यहाँ तक पहुँच गए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम्हारा मुकाबला बहुत जल्द लियोन से होने वाला है दोबारा, लेकिन इस बार उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन की टीम है जिसके चलते तुम उसे नहीं हरा सकते। ऐश भी बोलता है कि पॉल एक मिनट, तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी पॉल ऐसे हाथ मिलाता है और बोलता है कि ऐश तुम इधर क्या कर रहे हो। ऐश बोलता है मैं यहाँ पे है ना पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आया हूँ, जहाँ पे मुझे लियोन का सामना करना होगा। वह लियोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन भरे पड़े हैं जिसकी वजह से मैं उसे नहीं हरा सकता। मैं बहुत जल्द उसे बैटल करके उसे ख़त्म करने वाला हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि है ना लियोन को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं उसे हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपने बहुत सारे पोकेमॉन्स को भी यूज़ किया है। तो अभी ऐसा अपनी सारी पोकेमॉन की टीम को बाहर निकालता है। ऐसा बोलता है कि मैं मिलो मेरे सारे पोकेमॉन से, इनसे मिलके तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। ऐश भी बोलते हैं बाहर आ जाओ तुम सबके सब। ऐश अपने सारे के सारे पोकेमॉन जैसे कि डार्कrai, ज़ेरोरा, ज़रूडे, लोगिया, हो इन सबको मिलवाता है। तभी पॉल इतने सारे पोकेमॉन्स को देख के बोलता है ऐश में एक मिनट, ये सभी तुम्हारे पोकेमॉन्स हैं। ऐश बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सारे के सारे मेरे ही पोकेमॉन्स हैं, इनको मैंने ही पकड़ा और मैंने इन्हें काफ़ी सारे ट्रेनिंग दी है। मैं इन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब मैं इनकी मदद से लियोन को डिफीट करने वाला हूँ। क्या तुम भी यहाँ पे लियोन को डिफीट करने के लिए आए हो या फिर पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। इसके बाद तभी पॉल को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है ऐश वैसे एक बात बताऊँ, मुझे है ना कोई है ना टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करने का कोई शौक़ नहीं है। ऐश बोलता है कि क्यों। तभी पॉल बोलता है तुम भूल गए, मुझे शोर शराबे वाली जगह से सख्त नफरत है, इसलिए मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर तुम इतना चाहते हो तो मैं लियोन से बैटल करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐश मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। लियोन से जितना तुम लड़ना आसान समझ रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाला है।
सबसे पहला, अगर तुम्हें है ना वर्ल्ड चैंपियन बनना होगा लियोन को हरा के। फिर सेकंड, तुम्हें रॉयल के बेटे क्रिप्टो से बैटल करके पोकेमॉन मास्टर बनना होगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम पोकेमॉन मास्टर बन गए तो तुम पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा सामना बड़े से बड़े पोकेमॉन मास्टर से होगा, जिन्हें हराना तुम जितना आसान सोच रहे हो ये कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? ऐस बोलता है पॉल, तुम्हें तो सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। पॉल बोलता है ऐस, यहाँ आने से पहले मैंने सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज कर ली थी। वेल, अगर तुम यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने आए तो ज़रा संभाल के, क्योंकि यहाँ के कुछ पोकेमॉन मास्टर ऐसे पावरफुल है जिन्हें हराना तुम समझ नहीं पाओगे। यहाँ के पोकेमॉन मास्टर बाकी पोकेमॉन मास्टर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी पावर सबसे ज़्यादा है और इन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसकी वजह से तुम इन्हें हरा नहीं सकते। क्या तुम अगर यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने आए तो भूल जाओ। टेस्ट भी पॉल से बोलते हैं, पॉल ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो भी पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। अब मैं आया हूँ तो पोकेमॉन मास्टर बन के ही यहाँ से जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेल, तुमने जाफा रीजन के बारे में सुना है पॉल? पॉल बोलता है जाफा रीजन? अरे हाँ, मैंने जाफा रीजन के बारे में सुना है। पॉल बोलता है ऐस, जाफा रीजन के बारे में मैंने सुना है। वहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के नए नए वेराइटी के पोकेमॉन्स पाए जाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे नए स्टार्टर पोकेमॉन्स भी आए हैं, जो कि हमारे वाले स्टार्टर पोकेमॉन से कई ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं, और ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। वेल, मैं सोच रहा हूँ कि उनमें से मैं कौन सा पोकेमॉन लूँ। वेल, अभी तक मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, जहाँ पे मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं प्रोफेसर रूप से बात करके पता कर लूँगा। ऐश भी पॉल से बोलता है, पॉल तुम्हें देख के मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, सच में यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेल, तुम यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए आए हो? पॉल बोलता है कि ऐश, मैंने सुना है कि तुमने ओल्ड मैन के दिए हुए सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, क्या ये सच है? ऐश बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ओल्ड मैन के दिए हुए सारे टास्क पूरे कर लिए हैं? इसके बाद तभी हम पॉल को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है, ऐश मुझे सब पता है, तुमने ओल्ड मैन के दिए हुए सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब तुम्हारा सबसे बड़ा खतरनाक काम तुम्हें करना है, जो कि तुम्हें यहाँ पे करना है। ऐश बोलता है कि मुझे कौन सा काम करना है? पॉल बोलता है कि ऐश, मैंने सुना है तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं, जो कि पॉल से बोलते हैं, हाँ पॉल तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पहले से कई ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। पॉल बोलते हैं, अगर एतराज़ ना हो तो मैं एक बात कहूँ तुमसे। ऐश बोलता है कि हाँ बोलो। तो पॉल बोलता है, क्यों ना मैं तुमसे बैटल करूँ, आखिर देखा जाए कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। पॉल की ऐसी बातें सुनने के बाद तभी मैश को देखते हैं, जो कि बोलता है, वाओ, एक बैटल, फिर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा पॉल, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। पॉल बोलता है, ऐश तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ, लेकिन असल में मैं वीक नहीं हूँ, मैं पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मैं भी अब तुम्हारी तरह चैंपियन बन चुका हूँ। ऐश बोलता है, क्या? ऐश भी बोलता है, क्या तुम पॉल तुम चैंपियन बन चुके हो? ये बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तो पॉल बोलता है, ऐश अगर मैं बता देता तो इसका फ़ायदा क्या रहता? वेल हाँ, मैं चैंपियन बन चुका हूँ। वेल, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या एक वर्ल्ड चैंपियन दूसरे चैंपियन को डिफीट कर सकता है। पॉल बोलता है, ऐश अगर एतराज़ ना हो तो एक बात कहूँ? ऐश बोलता है, हाँ बोलो पॉल। पॉल बोलता है, क्यों ना एक बैटल करें? ऐश बोलता है, लेकिन कौन सी टाइप की बैटल करें? 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3, 4 वर्सेस 4, 5 वर्सेस 5 या फिर 6 वर्सेस 6? पॉल बोलता है, ऐश इतने सारे ऑप्शन देखे तो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। वेल, मैं सोच के बताता हूँ। पॉल बोलता है, ऐश इतने सारे ऑप्शन देखे तो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया सच में, लेकिन अगर तुम इतनी ही इच्छा कर रहे हो तो ठीक है, क्यों ना हम एक फुल्ली मैच करें? ऐश बोलता है, फुल्ली मैच से क्या मतलब है तुम्हारा पॉल? पॉल बोलते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐश, फुल्ली मैच से मेरा क्या मतलब है और मैं इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ। पॉल बोलता है, क्यों ना ऐश एक 6v6 की बैटल करें? ऐश बोलता है, क्या एक 6v6 की बैटल? पॉल बोलता है, हाँ क्यों नहीं, इससे पता चल जाएगा कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। वेल, तो इससे बैटल करके मुझे एक चीज़ साबित तो हो जाएगी कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐश बोलता है, हाँ क्यों नहीं, एक बैटल करते हैं। इसके बाद तुम्हें पॉल को देखते हैं, बोलता है कि ठीक है एक बैटल करते हैं, अगर इस बैटल में तुम जीत गए तो पता चल जाएगा